बंगलुरु में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ उनकी वोट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हों, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में हो। तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब उसको बहुत सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीस को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को खराब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मेनेस ऑफ ड्रग्स। और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शंस के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजर किया था। मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो, 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, हिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था। सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली है अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है। आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दे वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स ऑफ द नियर बाई स्टेट। सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें। नहीं, ये दिस इज़ नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दी गई हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था, उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई 1-2 बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं, एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज़्यादा करने की हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव very clearly been told, एसपीज, ऑल डीआईजीज, ऑल पुलिस फोर्स, कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई भी एक घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा
कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है तो विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लासेंट होने की जरूरत नहीं है उनको, उससे ऊपर जाना है। दिस ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली टू एवरी वन ऑफ देम। फेक न्यूज़ का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा। नेगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा। उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, जैसे सेंसेक्स में तेजी आती है उसमें भी तेजी आएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहां बताना है उनको कि इस तरीके की चीज गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को खराब करने की कोशिश करे। द एंटायर डायरेक्शन इज कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने न दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। सारांश में चुनाव, जैसे आप सब जानते हैं, हमारे लिए त्यौहार है, और जो त्यौहार की शक्ल हमें इस बार यहाँ नजर आई, उसके वजह से ये और बड़ा एक त्यौहार होने वाला है, ये हम बहुत आश्वस्त हैं। और हमारी ये भूमिका है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उसको और अच्छे से निभाएं। Therefore, everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone and including us have been told that. गुड आफ्टरनून, ये मैं सोहेल बोल रहा हूँ टाइम्स ऑन नवभारत से। जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के साथ आपकी कमीशन की बातचीत हुई कल श्रीनगर में, तो पर्टिकुलरली जम्मू डिवीजन से किस तरह का फीडबैक मिला ऑन ग्राउंड? जो मेरे कुलीग ने भी पूछा था कि जो टेरर इंसिडेंट्स हुए, क्या कमीशन को इस तरह का फीडबैक मिला कि उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं इलेक्शन? Sir, any feedback from the district SPs also, if such kind of attacks can impact the elections? So Thank you. friends from श्रीनगर, आपने पहले डेडलाइन के बारे में पूछा, दूसरे टाइमिंग के बारे में पूछा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि समय बिल्कुल राइप है और हम जो भी पुरानी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर में बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। अब जाके दिल्ली में थोड़ी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की रिव्यू हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, और जो डेडलाइंस हैं उन सबको भी ध्यान में रखेंगे। जो उसके बारे में जो भी सूचना है वो आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब भी करेंगे उसके माध्यम से देंगे। 2 प्रश्न पूछे आपने, एक नेम्स मिसिंग के बारे में। अभी एसएसआर का कार्य चल रहा है, जिस किसी का भी नाम मिसिंग है, विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2024 इज द क्वालिफाइंग डेट, यानी पूरे राज्य में जो भी वोटर, जो भी व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं 1 जुलाई 2024 को, वो सभी वोटर बन सकते हैं। तो ये एसएसआर का कार्य चल रहा है, 20 तारीख को कंप्लीट होगा। फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड। आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है सबसे कि सब लोग अपना नाम उसमें चेक कर लें, ये भी चेक कर लें, अपना बूथ भी चेक कर लें, हर चीज चेक कर लें। हमें लगता है कि जो इंटेंसिव कार्रवाई हुई है उसमें वो नाम शामिल हो गए होंगे, और जिन लोगों के नाम अगर किसी वजह से नहीं थे उन्होंने उसमें फॉर्म्स रिलेवेंट भर के शामिल करा लिए होंगे। बाय द वे, किसी का नाम अभी भी छूट जाता है तो भी आगे समय है, वो नाम भर के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बात करके एआरओ के साथ में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दैट फैसिलिटी वुड रिमेन अवेलेबल। अबाउट द वायलेंस एंड अबाउट द सम टेरर अटैक्स अबाउट and the impact on the elections. देखिए, जब सफलता मिलती है, जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो नेफेरियस डिजाइन्स उसको किल करने की कोशिश करते हैं, ये सबके लिए जानकारी है। उन सबका चुनावों के ऊपर में कोई असर न पड़ना चाहिए, न पड़ सकता है। वी आर कॉन्फिडेंट
after our review and also in our resolve that such activity, whatever may be the design of such activities, even if the design is to disrupt the process of elections, that cannot be allowed to happen. जो नज़ारे हमने 2024 के चुनाव में मई में और जून में अप्रैल और मई में देखे थे, जो लाइंस हमने देखी थी, जो सबके चेहरों पे हमने पार्टिसिपेट करने की झलक देखी थी, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से पीछे नहीं हट सकती. दैट इज़ व्हाट वी कैन टेल यू विथ फुल कमिटमेंट एंड रिजॉल्व दैट नथिंग विल बी अलाउड टू डिसरप्ट द इलेक्शंस. नहीं तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी. जब हम चुनाव की बात करेंगे, जब ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, हम पीछे हट जाएंगे, तो वी विल बी काइंड ऑफ मेकिंग दी, बिना लड़े ही हम तो विक्ट्री दूसरे को दे देंगे. ऐसा नहीं होगा. These things will not have impact on the elections at all. Our forces and everybody, entire administration is capable enough to deal with any situation that comes in the way. जो जमहूरियत का झंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा.